नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है तुला राशि के लिए, लिब्रा। आज की वीडियो आपके लिए भी हो सकती है या फिर किसी ऐसे इंसान के लिए जिनके साथ आप कनेक्टेड हैं, जिनके लिए आप कंसर्न्ड हैं। पर हाँ, जब हम बात करेंगे तो ऐसे ही जैसे कि ये वीडियो आपके लिए हो सकता है इन दिनों आप कुछ स्ट्रगल फेस कर रहे हैं किसी एक ऐसे इंसान की वजह से जिसे आप समझ नहीं पा रहे या फिर उसकी इंटेंशन समझ नहीं पा रहे। आपको लगता है कि ये टू फेस है या फिर ये सही इंसान नहीं है, और जो भी स्ट्रगल आप देख रहे हैं वो इसी इंसान की वजह से। इन दिनों आपकी सबसे बड़ी चैलेंज ये एक इंसान ही बना हुआ है। इस इंसान की तरफ से कोई एक्शन नहीं है, कोई भी मूवमेंट नहीं है। बस इसने आप पर या फिर किसी सिचुएशन पर नजर रखी हुई है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, और आपको समझ नहीं आ रही कि इसके मन में क्या चल रहा है। कभी तो आपको लगता है कि ये इंसान उदास है क्योंकि इसका कुछ लॉस हो गया है। कभी लगता है कि ये किसी चीज का इंतजार कर रहा है, तो कभी लगता है कि ये पीछे बैठकर कुछ गलत काम कर रहा है। तो इस इंसान को समझ पाना ही इस वक्त आपकी सबसे बड़ी चैलेंज बना हुआ है। अब आपकी इस परेशानी की असली वजह क्या है? क्यों आप इस इंसान को समझ नहीं पा रहे? असल में हो क्या रहा है कि जिस भी इंसान पर आपने नजर रखी हुई है, जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, उस इंसान के मन में भी काफी सारे सवाल हैं, उनकी अपनी जिंदगी को लेकर, उनकी अपनी सिचुएशन को लेकर। हो सकता है उनकी सिचुएशन आपसे भी कनेक्टेड हो, तो उनके मन में जो सवाल हैं वो उन सवालों का जवाब ढूंढ रहे हैं। हो सकता है कुछ जवाब ढूंढ भी चुके हैं, इसीलिए उदास हैं, इसीलिए वो परेशान हैं। पर आपको ऐसा लग रहा है कि वो आपके बारे में जानना चाहते हैं, उन्होंने आप पर नजर रखी हुई है और आप इसीलिए परेशान हो रहे हैं। तो पॉसिबिलिटी है कि वो अपनी जिंदगी की कोई सिचुएशन सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। अब कुछ ऐसा जो आपको जानने की जरूरत है। जिस भी इंसान के लिए आप क्यूरियस हैं, उस इंसान ने भी अपनी जिंदगी में कोई डाउनफॉल देखा है, कुछ परेशानियां झेली हैं, उनके भी कुछ लॉसेस हुए हैं। वो जानने की कोशिश कर रहे थे कि जो भी हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि उनको लग रहा था कि किसी ने उनके साथ कुछ गलत किया है। तो वो वही इंफॉर्मेशन ढूंढ रहे थे, वो भी अपनी बातों को सॉर्ट आउट कर रहे थे। तो आपको उनको उदास होकर उन पर शक नहीं करनी है कि उनके दिमाग में कुछ चल रहा है, वो कुछ प्लान कर रहे हैं। वो शायद अपनी ही सिचुएशन में फंसे हुए हैं, वो अपनी ही सिचुएशन को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आने वाले दिनों में आप इमोशनल टर्मोइल से गुजर सकते हैं, आप हर्ट हो सकते हैं। कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिल सकती है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं की थी, या तो जिस इंसान के बारे में आप क्यूरियस हैं उनके बारे में कुछ सच पता चल सकते हैं, या फिर आपको किसी और की सच्चाई पता चलेगी, किसी और इंसान के बारे में जो वाकई में आपको तंग परेशान कर रहा था। तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो आपको हर्ट कर सकता है। अब यहाँ पर आप सही कहाँ पर हैं और आपसे गलती कहाँ हो रही है। अब अगर तो आपकी सिचुएशन में कोई कंफ्यूजन बनी हुई थी, आप क्लैरिटी ढूंढ रहे थे, कंसल्टेशंस ले रहे थे, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे थे, तो हाँ, आप सही कर रहे थे। क्योंकि जहां पर भी कंफ्यूजन हो, कंफ्यूजन को क्लियर करना जरूरी होता है। तो हाँ, आपने सही किया। पर यहां आपसे गलती भी हो गई। शायद आप अपनी सिचुएशन में किसी चीट को ढूंढ रहे थे, कोई एक ऐसा इंसान जो आपके साथ गलत कर रहा था। तो चीट को ढूंढने की बजाय आपने वो ढूंढना शुरू किया
कि उदास कौन है, परेशान कौन है, हार्ट ब्रोकन कौन है, क्योंकि आपको लगा कि जो भी उदास परेशान होगा वही चीट होगा, क्योंकि उसका काम नहीं बन रहा होगा तो वो परेशान होगा। तो यहीं पर आपसे गलती हो गई। आपको भी जानना है कि जो उदास परेशान होते हैं वो वही लोग होते हैं जो काफी सेंसिटिव होते हैं, जिनके दिल को बात लग जाती है। जो भी चीट होते हैं वो सेंसिटिव कम सेल्फिश ज्यादा होते हैं। उनका मतलब एक जगह ना निकले तो वो दूसरी जगह निकाल लेते हैं। तो आपको ये नहीं देखना कि उदास परेशान कौन है, हर्ट कौन है, ये ढूंढना है कि हाँ असल में चीट कौन है। अब यहां पर आपके लिए गाइडेंस तो यही है कि शायद आपसे कोई गलती हो गई है। आपने किसी इंसान को जज कर लिया है, उनकी सिचुएशन को देखकर, उनको टफ टाइम में देखकर आपने उनके लिए गलत परसेप्शन बना ली। आपको लगा कि ये इंसान इस वक्त स्ट्रगल कर रहा है, टफ टाइम से गुजर रहा है, यही अपनी सिचुएशन को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहा होगा, अपने लिए चेंज ढूंढ रहा होगा, अपने लिए कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा होगा। तो आपका शक उन पर चला गया और आपने उन्हीं को ही चीट समझ लिया। तो ऐसा भी पॉसिबल है कि ये इंसान इस बात को जान चुका है और इसी वजह से हर्ट है, क्योंकि आपने उनके लिए ऐसी परसेप्शन बना ली या फिर उनको ये सारे इल्जाम दे दिए। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि किसी को भी टफ टाइम में देखकर उनके लिए ऐसी वैसी परसेप्शन नहीं बनानी है। टफ टाइम किसी पर भी आ सकता है। जरूरी नहीं होता कि हर इंसान जो इस वक्त उदास परेशान है वो अपने लिए कोई अपॉर्चुनिटी ही ढूंढ रहा है या फिर गलत काम ही कर रहा है। हमें नहीं पता होता कि किसी पर टफ टाइम क्यों आया है, उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है। तो या तो पहले जानने की कोशिश करिए कि उनके साथ क्या हुआ है, क्या हो रहा है, उसके बाद ही कोई परसेप्शन बनाइए या फिर उनके बारे में कोई बात ना करिए, ताकि उनको हर्ट ना हो, उनकी इमेज खराब ना हो। आपको भी ध्यान रखना है कि ये एक कर्मों का साइकिल है। हमसे जो होता है, हम जो करते हैं, वही हमारी तरफ वापस आता है। तो अगर आज किसी को टफ टाइम में देखकर आपने उनके लिए ऐसी परसेप्शन बना ली या उनके बारे में ऐसी बात की, तो आप भी ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि टफ टाइम सिर्फ औरों पर ही आता है, हम सब पर आता है। अगर आप किसी से रिश्ता नहीं रखना चाहते, किसी से कोई कनेक्शन नहीं रखना चाहते, तो हाँ ठीक है, मत रखिए। पर हाँ, जाने बिना कोई भी ऐसी बात ना करिए जो किसी को हर्ट कर जाए। बाकी जरूरी नहीं है कि ये वीडियो आप ही के लिए हो, ये इंफॉर्मेशन आप ही के लिए हो। पर हाँ, अगर है तो आप यहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, अपने लिए गाइडेंस ले सकते हैं। बाकी जो भी कंफर्मेशन आपको चाहिए, जो भी आप अपने लिए जानना चाहते हो, उसके लिए किसी से पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। तो आज की वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ मदद जरूर मिली होगी। धन्यवाद।